गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंक्ड लिस्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट में जो लिस्ट होता है वो क्या होता है। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, इट कैन हैव आर्बिट्रेरी लेंथ। इसमें हम कितनी भी लेंथ ले सकते हैं, कोई फिक्स्ड साइज़ नहीं लेने की ज़रूरत। ठीक है, कितनी भी लेंथ ले सकते हैं, कोई उसका चाहे हम साइज़ डिफाइन करें चाहे ना। ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और रिमूव्ड एट आर्बिट्रेरी लोकेशन। किसी भी लोकेशन पे हम डाटा को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। अ लिस्ट कैन बी ट्रावर्स्ड इन ऑर्डर वन आइटम एट अ टाइम। ठीक है, एक आइटम एट अ टाइम जो है असेस होती है इसमें। ठीक है, लिस्ट एज एन ADD। अ लिस्ट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस। हम इसको एज अ फाइनाइट सीक्वेंस कह सकते हैं कि हाँ, एक सीक्वेंस बना होता है आइटम्स का। ठीक है, विद बेसिक ऑपरेशंस दैट वेरी फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होती है। एलोकेट एंड इनिशियलाइज अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई लिस्ट में कोई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, उसमें आइटम्स को ऐड करना। ठीक है, एम्प्टी देखना, ये ऑपरेशंस हैं उसकी कि एम्प्टी है तो मतलब लिस्ट एम्प्टी तो नहीं, इंसर्ट है कि हमने आइटम को इंसर्ट करना है। डिलीट है तो डिलीट करना है। ट्रावर्स है तो एक नोड पे विजिट करके उसको असेस करना है। ठीक है, वेरिएशंस कौन कौन सी है इसमें। सिंगल लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है, लोकेट द फर्स्ट एलिमेंट। पहले फर्स्ट एलिमेंट पता होना चाहिए कहाँ पे है। गिवन द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट फाइंड इट्स सक्सेसर। इसका नेक्स्ट क्या है। ठीक है, सक्सेसर होता है नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, डिटर्मिन इफ एट द एंड ऑफ लिस्ट। डिटर्मिन करो कि ये लिस्ट का एंड तो नहीं। अगर लिस्ट का एंड है तो उसके जो नेक्स्ट होगा, जो दूसरा वाला होगा जिसमें एड्रेस का पता लगता है, उसमें क्रॉस नल पॉइंटर होगा। ठीक है, ट्रावर्सल ऑफ लिस्ट मीन्स टू विजिट एवरी एलिमेंट और नोड इन अ लिस्ट बिगनिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ट्रावर्सल क्या होता है, बिगनिंग से लेकर लास्ट तक ट्रावर्स करना और हर एक एलिमेंट को असेस करना। प्रेडिसेसर सक्सेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है, जिस एलिमेंट में मैं हूँ, जिस नोड पे मैं हूँ, प्रेडिसेसर होता है उसका पहला प्रीसीडिंग वाला नोड, वो होता है प्रेडिसेसर। और सक्सेसर होता है उसका नेक्स्ट नोड, वो होता है सक्सेसर ऑफ नोड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फॉर एनी लोकेशन एंड इन द लिस्ट द लेफ्ट एलिमेंट इज प्रेडिसेसर। ठीक है, राइट एलिमेंट इज सक्सेसर। लिंक्ड लिस्ट जो है, ये देखो लिंक्ड लिस्ट कैसे बनी होती है। पहले हेड होता है जिसमें हमें पता लगता है अब हम बिगिन करने लगे हैं। ए हो गया, बी होगा, सी, लास्ट पे होता है नल पॉइंटर। ये पॉइंटर बताता है कि अब एंड ऑफ लिस्ट आ गया। ठीक है, ईच नोड कंटेन एट लीस्ट अ पीस ऑफ डाटा पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। हेड पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, लास्ट नोड पॉइंट टू नल। लिस्ट क्या होती है। लिस्ट इज़ अ लीनियर कलेक्शन होता है वेरिंग लेंथ ऑफ होमोजीनियस कॉम्पोनेंट्स। होमोजीनियस कॉम्पोनेंट्स मतलब एक ही डाटा टाइप के एलिमेंट बीच में ऐड करने। अगर यहाँ पे इंटीजर्स हैं तो सारे इंटीजर्स ही होने चाहिए। ठीक है, अगर करेक्टर्स हैं तो करेक्टर्स ही होने चाहिए, मतलब होमोजीनियस एलिमेंट्स होने चाहिए। लीनियर होता है कॉम्पोनेंट्स आर ऑर्डर्ड इन अ लाइन। लीनियर होता है कि हमने कॉम्पोनेंट्स को लाइन में ऑर्डर करके लिखना है। ठीक है, एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। एरे जो होता है, लिस्ट उसमें फिक्स साइज़ ऑफ मेमोरी, हमें जैसे प्रोग्राम बनाते हैं एरे में हमें बताना पड़ता है। जैसे मैं लिखूँ मार्क्स, ये मैंने एरे बनाना, मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, और मुझे साथ में साइज़ शो करना पड़ेगा कि मुझे 10 साइज़ चाहिए या 11 चाहिए या 20 चाहिए। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में ऐसा नहीं होता, हम कितनी भी लेंथ की ले सकते हैं, हम बीच में और नोट्स ऐड कर सकते हैं, जब कुछ नोट्स को डिलीट कर सकते हैं, जितनी मर्जी करें। ठीक है, प्रोग्रामर मस्ट कीप ट्रैक ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, नो मैटर हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ एरे आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम द एरे हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ एलोकेटेड स्पेस। ठीक है, इसमें उतनी एलोकेशन होगी, उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे कम भी होगी तो मेमोरी जो होगी वो वेस्ट जाएगी। ठीक है, एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस में एरे को स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, सक्सेसिव मतलब साथ साथ में, जैसे। ठीक है, ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे सेम लॉजिकली एंड फिजिकली, मतलब जैसे वो लॉजिकली अरेंज है वैसे ही वहाँ पे मेमोरी में लोकेट होनी चाहिए। मतलब इस एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट आना चाहिए,
फिर जैसे मार्क्स हमने स्टोर करने हैं स्टूडेंट के, वैसे ही मेमोरी में स्टोर होंगे, ठीक है, उसी ऑर्डर में। लिंक्ड लिस्ट टेक्स अप ओनली एज मच स्पेस इन मेमोरी एज इज़ नीडेड फॉर लेंथ। लेकिन अगर लिस्ट में हम डिफरेंस देखें तो लिंक्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है कि इसमें जितनी स्पेस ये मतलब जितनी स्पेस से चाहिए उतनी ही लेता है, ठीक है, मतलब कितनी भी ले सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है, इसको कोई बाउंड नहीं है कि हाँ जी मैंने डिफाइन कर दी मुझे इतनी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। लिस्ट एक्सपेंड्स और कंट्रैक्ट्स, ठीक है, कंट्रैक्ट भी कर सकती है और एक्सपैंड भी कर सकते हैं हम स्पेस को। लिंक्ड लिस्ट द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। एलिमेंट्स सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर नहीं होते, मतलब कि जैसे वो अरेंज हमने किए वैसे ज़रूरी नहीं वैसे ही हमें अरेंज करना पड़े, हम जैसे मर्जी नोड को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी एडेड आइदर एंड, किसी भी एंड पे हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, बीच में से कर सकते हैं, चाहे एंड से करें चाहे स्टार्ट से करें, हम कहीं भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो एरे होता है उसमें हम लॉजिकली और फिजिकली अरेंज होते हैं, ठीक है, तो हम ठीक है ऐसा नहीं कर सकते, इसमें सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। लिंक्ड लिस्ट आर मोर कम्प्लेक्स। लिंक्ड लिस्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इन स्ट्रक्चर एंड मैनेज देन एरे, मतलब ये ज़्यादा ओके मतलब कॉम्प्लेक्स होता है इनका स्ट्रक्चर लिंक्ड लिस्ट का, ठीक है। ये होता है कि लिंक्ड लिस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और डिफ़िकल्ट होता है, बट दे हैव सम डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस, बट उसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि ये डायनेमिक होते हैं। लिंक्ड लिस्ट कैन ईजिली ग्रो एंड श्रिंक इन साइज। डायनेमिक मतलब कभी भी हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब अपना साइज़ वो बढ़ा सकते हैं, अपना साइज़ कम भी कर सकते हैं जैसे उनकी नीड है वैसे, ठीक है। हम इंसर्शन और डिलीशन बहुत ही फास्ट होती है इसमें, ठीक है। ये देखो एरे दिया, ये हमने लिंक्ड लिस्ट दिया, अब देखो लिंक्ड लिस्ट हम कहीं भी पॉइंटर रख के कहीं भी उसे पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बट सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन मतलब ए ऑर्डर में अरेंज है, बट ये ऑर्डर में नहीं है। हम पॉइंटर देखो पहले जैसे 1 पॉइंट कर रहे 2 को, 2 आके 3 मतलब है उसी लाइन में, बट देखो पॉइंट हम नोड को कहीं भी रख सकते हैं और उसके पॉइंटर को वहाँ घुमा सकते हैं, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस इसमें क्या है, लिंक्ड लिस्ट जो है लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स है जिसे हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। वेयर ऑर्डर इज गिवन बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर्स एलिमेंट, ईच नोड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है। एक होती है इंफॉर्मेशन पार्ट, एक होता है लिंक पार्ट। लिंक पार्ट बताता है कि हमने अब किस नोड को मूव करना है। ऑपरेशंस क्या है इसमें, इज एम्प्टी फंक्शन जो है वो देखता है कि हमारा लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है। इज एम्प्टी हम लगाते हैं तो देखते हैं कि हमारा अगर लिंक्ड लिस्ट खाली है तो ये यस देगा, अगर नहीं है तो नो देगा। इंसर्ट नोड को इंसर्ट करने के लिए, फाइंड नोड कोई नोड फाइंड करनी हमने, ठीक है, ठीक है। कोई हमने जैसे 20 वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम लगा देंगे फाइंड नोड 20, ये बताएगा कि हमारी नोड कहाँ पे है। डिलीट नोड को डिलीट करने के लिए, डिस्प्ले लिस्ट सारी नोड्स जितनी हैं उसको उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये इंटीजर लिंक लिस्ट दी हुई है 10 13 5 2, ठीक है। हमने कैसे लिंक लिस्ट नोड क्रिएट करनी है, ये देखो उन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, स्ट्रक्ट नोड इंट डाटा। अब हमने इंटीजर वाला डाटा डालना है, नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया नेक्स्ट, ठीक है। नोड स्टार पी इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। पी में हमने वैल्यू डाल देनी है न्यू नोड की, ठीक है। नोड स्टार पॉइंटर, और ये पॉइंटर क्रिएट किया है स्टार पॉइंटर, ठीक है। अब पहले वाला जो फर्स्ट डाटा आएगा वो आएगा 10, ठीक है। उसके बाद पी नेक्स्ट, फिर पी नेक्स्ट को मूव करेगा, मतलब यहाँ पे है नल, ठीक है। ये है हमारा डाटा और ये है हमारा पॉइंटर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये डाटा क्रिएट करने के लिए, ये पॉइंटर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली उन्होंने सारा हम लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये क्लास नोड, ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, यहाँ पे उन्होंने क्लास नोड की है, ठीक है। इसमें भी डाटा क्रिएट करने के लिए, पॉइंटर क्रिएट करने के लिए,
ठीक है, इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं नोड। ठीक है, नल पॉइंटर क्या होता है? नल इज़ अ स्पेशल पॉइंटर वैल्यू। ठीक है, पॉइंटर क्रिएट करके उसको नल वैल्यू दे देंगे, मतलब हमारा जो अब नेक्स्ट नोड है वो है ही नहीं, मतलब लास्ट नोड है, जो हमारी नोड है वो लास्ट नोड है। इसमें हम बता देंगे कि अब हमारा पॉइंटर की जगह नल आएगा। नल इज़ अ स्पेशल पॉइंटर वैल्यू दैट डज नॉट रेफरेंस एनी मेमोरी सेल। ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा, मतलब कि ये लास्ट नोड होगी। इफ़ अ पॉइंटर इज़ नॉट करेंटली इन यूज इट शुड बी सेट टू नल so that one can determine that it is not pointed to a valid address। ठीक है, उसके बाद आता है सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर सिंगल लिंक लिस्ट वो होती है जो सिंपल वाली लिस्ट है जो हमने की है। ठीक है, वो होती है सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर हमने दो नोड्स को ज्वाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, ये उन्होंने दिया फंक्शन भी। ठीक है, दो पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे, एक पी का एक क्यू का। ठीक है, अब देखना है किसका पॉइंटर किसको मूव करता है। अगर पी का पॉइंटर हमने मूव कराना, जिस पॉइंटर को, देखो बेसिक ये था कि डाटा में हमने 10 फिल किया और लास्ट पॉइंटर था, मतलब नल था, ये लास्ट वैल्यू थी। ठीक है, जब हमने मर्ज करना है तो हमने पी के नेक्स्ट में क्यू की वैल्यू डाल देनी है, मतलब जो पी का नेक्स्ट होगा जो पॉइंटर होगा उसमें क्यू की वैल्यू आ गई, मतलब 10 पॉइंट कर रहा है 6 नोड को। ठीक है, इस तरह हमने दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज कर दिया। उसके बाद असेसिंग लिस्ट डाटा। अब हमने डाटा को असेस करना है, हमने किसको मूव करना है। पहले जो पॉइंट करेगा वो फर्स्ट नोड को करेगा, देन नोड 2 को करेगा। इस तरह हम जिस नोड पे भी डाटा मतलब जाना चाहते हैं उस नोड पे जा सकते हैं। अगर हमने लिस्ट 1 to n मतलब कितने भी नंबर्स तक हमने मतलब लिस्ट बनानी है तो हम सिंपली इसी प्रोग्राम के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट में अगला डाटा डाल देंगे, उसके नेक्स्ट में अगला डाटा डाल देंगे। जहाँ पे हमें कोई लास्ट एलिमेंट होगा वहाँ पे हम नल पॉइंटर डाल देंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हमने डाटा की डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने पॉइंटर की वैल्यू डालनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए। कितनी भी हम नोट्स को मूव मतलब ऐड कर सकते हैं, इसमें हमने ऐड करना है नोट्स को। ठीक है, जैसे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2, आई इज़ लेस देन इक्वल टू n। अब हमने इंक्रीमेंट कर करके आगे नोड बनानी है। ठीक है, लूप लगाई हुई है, यहाँ पे डाटा की वैल्यू डाल दी आई, मतलब आई की वैल्यू 2 है ना, तो आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो जाएगी। 1 तो हमने वैसे ही ऐड की हुई है। ठीक है, 1 तो हमने यहाँ पे ऐड कर दी थी। इसमें हमने नोड स्टार्ट पॉइंटर मतलब ठीक है डाटा में 1 की वैल्यू डाल दी, नेक्स्ट में हमने नल डाल दी, मतलब हमने एक नोड क्रिएट कर दी यहाँ पे। ठीक है, देन हमने और नोड्स ऐड करनी है तो हम आई की वैल्यू 2 मतलब लूप लगा लेंगे, हमने n तक जाना है। ठीक है, तो हम डाटा में आई की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया, मतलब कि ये भी हमारी लास्ट वैल्यू, मतलब आगे ये मूव करेगा लेकिन हर एक में पहले तो नल लेगा ना। जब मैंने 2 ऐड की तो ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो मतलब अभी तो नल है ना, देन वो आगे इंक्रीमेंट करेगा तो वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट खुद ही कर देगा। ठीक है, अब 2 ऐड कर दिया, इसी तरह आगे 3 ऐड करेगा, देन 4 करेगा, सिमिलरली वो करता रहेगा। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं आपके करने वाला, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या है, उसमें हम एलिमेंट्स को कहाँ ऐड कर सकते हैं, कहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बस। ठीक है, ट्रावर्सिंग बेसिक लिंक लिस्ट ऑपरेशंस के हम ट्रावर्स कर सकते हैं। नोड की इंसर्शन कहाँ पे कर सकते हैं? नोड की इंसर्शन हम बिगनिंग ऑफ लिस्ट पे कर सकते हैं, एंड ऑफ लिस्ट पे, मिडल ऑफ लिस्ट पे। डिलीशन भी हम बिगनिंग पे भी कर सकते हैं, एंड पे भी, मिडल पे भी। ठीक है, लिस्ट को ट्रावर्स करना है। ठीक है, हमने बस पॉइंटर मूव करना है, पहले हमारा पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, देन हम नेक्स्ट को मूव करेंगे तो सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिफ्थ को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।